लर्नड लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कुछ बोलने में, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कुछ ना कुछ तो बोल ही जाऊंगी मैं। मेरे यहाँ आने का कुछ खास मतलब है, और मैंने शमशेर का इनविटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे मन में जो बात है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं है, ये बात है, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं है जी। ये रिपोर्ट आपकी और मेरी है, और आपके और मेरे बारे में है ये, हर नागरिक के बारे में है ये रिपोर्ट। मैं मानती हूँ कि जो खास सवाल है इस रिपोर्ट में वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जज का रोल क्या होना चाहिए। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए। आप जज हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बैठे हो, आपका धर्म क्या है, आपने किस पुस्तक पे ओथ लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसकी समझ आपकी उसकी समझ क्या है, इस सवाल का मैं जवाब मांगना चाहूंगी। ये नहीं कि इस केस में क्या हुआ या उस केस में क्या हुआ, वो तो आपको सब मिल जाएगा, एक पुस्तक पढ़ने से आपको जवाब, जो आप जवाब चाहते हो वो मिल जाएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जज का रोल जो है वो होना क्या चाहिए। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि अभी अभी कल ही साथी सब साथ में थे, निजाम था, शमशेर जी थे, शबरीमला 18 दिन की सुनवाई पूरी हो गई है और जजमेंट रिजर्व हो गया है। मुझे लगता है कि उस हियरिंग में और इस हियरिंग में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। मुझे ये लगा जैसे आपकी एक फाइंडिंग है यहाँ से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फाइंडिंग है कि एविडेंस के बजाय से आप फेथ ले लोगे। यही सवाल शबरीमला केस में उठाया गया है, बिल्कुल यही सवाल। और हमारा कहना था कि आप जो एक सेक्युलर कंट्री में सेक्युलर जजेस हो, आपने ओथ लिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, तो फिर आप फेथ का यहाँ पे मतलब ही क्या है? आप अपना फैसला दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसला दे दो। नहीं, बार बार हमें यही कहा गया कि जो डिवोटीज हैं उनकी फेथ है कि महिला को मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, शबरीमला मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों की फेथ है कि यहाँ पे महिला नहीं आना चाहिए, और उस अयप्पा की नहीं चाहते हैं, वो आइडल नहीं चाहते हैं कि महिला वहाँ अंदर आए। तो इस पे यही सवाल उठता है ना कि आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया है, आपने किसी आइडल को तो ओथ नहीं दिया है ना, आपने ये तो नहीं ओथ लिया है कि हम आइडल के फेथ के हिसाब के से फैसला देंगे। फिर आप क्यों मुझे ये सवाल पूछ रहे हो? बार बार मुझे यही सवाल पूछा गया, आर यू अ बिलीवर, आर यू अ बिलीवर? ये गलत सवाल है। मैं मॉस्क में भी गई हूँ, आपको पता है, मैं आपके यहाँ भी आई हूँ आपसे मिलने को, किसी ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा आप क्यों आ रहे हैं। मुझे किसी ने नहीं पूछा है मॉस्क में जाते समय कि आप यहाँ क्यों आए। आराम से श्रद्धा से जाके बैठ के मैं बाहर निकल जाती हूँ, और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। लेकिन ये जो मैं कह रही हूँ, इस बात पे मुझे किसी भी 9 जजेस बैठे थे, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, और इसीलिए मुझे बहुत बहुत दुख था। और इसलिए मुझे यही दिखता है, चाहे बाबरी मस्जिद का जजमेंट हो, चाहे शबरीमला का जजमेंट हो, यहाँ पे फेथ का कोई रोल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेथ का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैंने वो देखा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि, और देखने लायक प्रोसीडिंग्स थे वहाँ के, किस तरह के लोग वहाँ आके आर्ग्यू कर रहे थे। हैंड्स ऑफ ऑल टेम्पल्स, एवरी टेम्पल, चाहे इतना छोटा टेम्पल हो चाहे बड़ा टेम्पल हो, आप हमारे टेम्पल्स को हम पे छोड़ दो, हम जो चाहे वो करेंगे। हमें सरकार का इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए, हमें एंडाउमेंट बोर्ड भी नहीं चाहिए, हम हैं वो काफ़ी है।
ये उनका आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में। अब यही जो उनका कहना है वो वक्फ पे लागू करेंगे, कर दो, हिम्मत है तो करो। तो ये जो मामला चल रहा है हमारे देश में, हिंदूज के लिए एक कानून और दूसरों के लिए दूसरा कानून, ये हमें मंजूर नहीं है। मेरा मजहब कुछ भी हो, लेकिन हम सब एक हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में, कोर्ट में हमारी सबकी इज्जत एक ही तरीके से होनी चाहिए, एक ही कानून लागू होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिपोर्ट लिखी गई है, ये मेरा मानना है। तो जैसे मैंने कहा, 18 दिन का दुख झेल के मैं यहाँ आई हूँ, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहती हूँ। मैंने इस देश में सिर्फ मुसलमानों पे हमला नहीं देखा है, मैंने हिंदुइज्म पे भी हमला देखा है। ये एक पॉलिटिकल मामला हो गया है, इसमें मज़हब की कोई बात ही नहीं है। हम ये सब बोलने से हमें वोट्स मिलेंगे, यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ कि ये जो लोग आए थे कोर्ट में अपना आर्ग्यूमेंट देने के लिए, वो सचमुच हिंदू है कि नहीं, ये मैं नहीं जानती। और ये भी मैंने इतना कह दिया कोर्ट में, और आगे आने वाले दिनों में भी कहती रहूँगी, मैं नहीं मानूंगी कोई खुदा हो, कोई भी हो, वो कहेंगे कि हमें महिला की शक्ल पसंद नहीं है। खुदा के घर में हम सब एक हैं, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, वरना मैं बाबरी मस्जिद केस के बारे में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप सब लोगों ने ये केस आर्ग्यू किया है, निज़ाम पाशा भी थे वहाँ पे, और आपको मेरे से ज़्यादा पता है इसके मामले में। ज्ञानवापी में क्या हुआ, हम कोर्ट के पीछे बैठ के सुन रहे थे, देख रहे थे, और इस तरह के जो डिसएग्रीमेंट्स कर रहे थे कि हम आपका पोजेशन तो नहीं ले रहे हैं ना, हम सिर्फ वर्शिप देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो पूरे एक्ट का मतलब ही तो वो है ना, to freeze the situation as it existed in 1947. That is not happening. और इसलिए मुझे लगता है आपने सही मुद्दा उठाया है यहाँ कि जो Places of Worship Act है 1991 की, it's 1991 I think, isn't it? That it must be given a proper interpretation, and a potential artificial conflict between communities in this country has to stop. इतना ही मैं कह के आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। You have done me a great honor in treating me as one of you, and I can only say that I will commit to you that I will work towards the upholding of secularism in this country, towards the supremacy of the Constitution in this country to the best of my ability, and you may call upon me for any service that I can do for you and for the Constitution of India. Thank you.